एक्सेलरेशन हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9th में पढ़ते आ रहे हैं और अब हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी with respect to the time, with respect to the time। एक्चुअल में एक्सेलरेशन का मतलब होता है फास्ट एंड स्लो मोशन, फास्ट एंड स्लो वेलोसिटी और मोशन कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। जैसे कि डेफिनेशन है उसी बेस पर हम लोग लिखते हैं फार्मूला, क्या, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा ए इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। और हम इसको कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब आते हैं इसकी यूनिट्स पर। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, जैसे कि वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और टाइम की होती है सेकेंड। सो टोटल यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और m1s-2। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, फर्स्ट पार्ट ध्यान दीजिएगा इसमें। इफ v2 इज ग्रेटर देन v1, अगर फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होती है इनिशियल वेलोसिटी से, सो ए इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है, सो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। नाउ सेकेंड पार्ट है इसी का। इफ v2 इज लेस देन v1, तो आप जब रखेंगे फॉर्मूले में तो a की वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो हम इसको बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो बच्चों इस नेगेटिव एक्सेलरेशन का हम एक और नाम देते हैं, उसका नाम है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, जिसका मतलब होता है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। So velocity is decreasing. So velocity is decreasing. नोट कर लीजिए इसको। So next, types of acceleration पर आते हैं। Types of acceleration. Number 1, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या हम इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब आता है? जब चेंज इन वेलोसिटी इक्वल हो और चेंज इन टाइम इज ऑल्सो इक्वल, तो बच्चों हमें मिलता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इसका जो ग्राफ आता है, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है। स्ट्रेट लाइन जो है ये कहलाता है आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहलाएगा। अब चूंकि हम 11th क्लास में पढ़ रहे हैं तो कुछ नया बताना पड़ेगा इसके लिए। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो स्लोप है, स्लोप बोले तो tan थीटा
tan थीटा, ये भी कांस्टेंट होता है। जैसा कि हम पिछले टॉपिक्स में बता चुके हैं कि अगर हम इसका स्लोप निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को यानी कि स्ट्रेट लाइन को हम कुछ नाम दे देंगे और फिर हम एक ए पॉइंट से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स पर, और वैसे ही ए से हम ड्रॉ करते हैं इस वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर। तो पैरेलल अगर आप देखो तो ये भी आपका होगा v, और ये तो टाइम है ही, टाइम एक्सिस है ही। अगर हम स्लोप निकालते हैं tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, v अपॉन t या फिर डेल v अपॉन डेल t। तो अभी देख रहे हो आप कि कहीं पर भी आप स्लोप निकालें अगर इसका बाय द पैरेलल लाइन ऑफ along the x axis and a tangent draw at this point, तो आप देख रहे हैं कि ये स्लोप सभी कांस्टेंट है। तो बच्चों इस केस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑलवेज, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमेशा एक्सेलरेशन कांस्टेंट आता है। Now, second type of acceleration is non-uniform acceleration. Non-uniform acceleration. बच्चों इसी का दूसरा नाम है वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो बच्चों इस केस में क्या होता है, इन दोनों में से या तो कोई एक अनइक्वल हो जाएगा या दोनों ही अनइक्वल हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डेल वी इज अनइक्वल, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अनइक्वल इन अनइक्वल टाइम, इन अनइक्वल टाइम। अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो बच्चों इसके ग्राफ दो तरह के आएंगे, या तो ऐसा ग्राफ आएगा या फिर ऐसा ग्राफ आएगा। आप देख पाएंगे कि दोनों ही ग्राफ में हम अगर डिफरेंट पॉइंट्स पर स्लोप निकालते हैं, इस पॉइंट पे निकाल लें, इस पॉइंट पे निकाल लें, स्लोप निकालते हैं, तो बच्चों स्लोप इन अलग अलग पॉइंट्स पर आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग आएगा। ये थीटा 1 हो जाएगा, ये थीटा 2 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये स्लोप आगे टाइम के साथ साथ बढ़ने पर डिक्रीज हो रहा है, स्लोप डिक्रीजिंग। तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कि स्लोप डिक्रीजिंग, और अगर स्लोप डिक्रीजिंग कर रहा हो तो मतलब एक्सेलरेशन ऑल्सो डिक्रीजिंग। सो ए इज नेगेटिव, या कह सकते हैं रिटार्डेशन, यानी कि ये ग्राफ जो है वो रिटार्डेशन का ग्राफ है। सिमिलरली ऐसे ही हम अगर दूसरे वाली ग्राफ की बात करते हैं और इसके भी डिफरेंट पॉइंट पर अगर हम स्लोप निकालते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें स्लोप टाइम के साथ साथ ग्राफ पर वो बढ़ रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। तो आप यहाँ पर फिर से वही बात बोलेंगे कि ए इज अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जैसे कि यहाँ पर नेगेटिव था, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया। तो बच्चों ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नाउ अगेन थर्ड टाइप एक्सेलरेशन का देखते हैं। सो थर्ड टाइप एक्सेलरेशन इज एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन हम तभी फाइंड करते हैं जब एक्सेलरेशन हमें नॉन यूनिफॉर्म मिलता है। ठीक है, बस ग्राफ इसका वही सेम रहेगा जो कि सेकंड टाइप में था, और इसका फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा। क्या होगा कि एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी मींस v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। यही फॉर्मूला इसका रहता है। ठीक है, ग्राफ वैसे सेम रहता है। चलिए अब आते हैं नाउ फोर्थ पॉइंट पर, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब होता है इंस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट। इसका नाम से आपको मालूम चल जाएगा कि बहुत ही छोटे यानी कि शॉर्ट टाइम इंटरवल में हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो बच्चों इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी at short interval of time, short interval of time।
इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका बच्चों फॉर्मूला आ जाएगा ए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू स्मॉल वेलोसिटी means dv and small time where d is called derivative। ये डेरिवेटिव है, मीन्स डिफरेंशिएशन। ये आपका टर्म्स कहलाता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आपको बिल्कुल स्टार्ट के चैप्टर्स में पढ़ा दिया गया होगा, नहीं तो आप एक बार फिर से ध्यान दीजिए फॉर्मूले पर कि अगर हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, पहले हम x की पावर n लिख देते हैं, ठीक है, फिर उसकी पावर का आगे मल्टीप्लाई करके अब उसकी पावर -1 कर देंगे। तो ये कई बार यूज होगा न्यूमेरिकल्स में, इसलिए हमने आपको एक बार रिकॉल कर दिया, तो नोट डाउन कर लें इसको। अभी हम इस पर न्यूमेरिकल्स नहीं दे सकते क्योंकि इस काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी एक्सेलरेशन पर कंबाइंड न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो हम अब इसके आगे बढ़ते हैं उन टॉपिक्स को सॉल्व करने के लिए जो अभी आगे और न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। तो देखिए हमने पढ़ा अभी इससे पहले के सिलेबस में स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है, हमने पढ़ा इस समय एक्सेलरेशन, स्पीड एंड वेलोसिटी में आपने इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था dx/dt, और एक्सेलरेशन का भी हमने पढ़ा a इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू dv/dt। अगर हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकालते हैं तो क्या आता है, रिलेशन बिटवीन a इंस्टेंटेनियस एंड v इंस्टेंटेनियस। तो देखिए क्या आता है, आपने देखा कि a इक्वल्स टू dv/dt, तो यहां पर हम क्या करेंगे, v की वैल्यू यानी कि इंस्टेंटेनियस v की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी dx/dt। मीन्स अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन हो तो हम इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन, मीन्स d²x/dt स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल है बच्चों, इस पर डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 2t² + 4t मीटर गिवन है। फाइंड वेलोसिटी and average velocity and acceleration सिंपली निकाल लेते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो पहली बात है कि जब भी इक्वेशन आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में मिलती है तो सिंपल वेलोसिटी के फार्मूले से या सिंपल एक्सेलरेशन के फार्मूले से आप इसको नहीं निकाल सकते हैं, चाहे भले ही उन्होंने न्यूमेरिकल्स में गिवन हो वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू टोटल कांस्टेंट वैल्यू गिवन नहीं है बल्कि वेरिएबल वैल्यू है। तो जब भी इस टाइप की इक्वेशन आ जाए तो आप समझ लीजिए कि आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ही फार्मूला यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। तो हम पार्ट सबसे पहले सॉल्व करते हैं वेलोसिटी का।
तो यहाँ पर हम जब वेलोसिटी निकालेंगे तो उससे पहले देखेंगे वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस फार्मूला क्या होता है, ये होता है dx/dt। और आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है तो हम यहाँ से पुट कर देंगे d/dt, ये हो जाएगा 2t² + 4t। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर दें। सो d/dt 2t² प्लस d/dt 4t। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 टर्म्स कांस्टेंट माना जाएगा तो 2 हम बाहर निकाल लेते हैं। सो dt² प्लस 4dt/dt। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो हम पावर यहाँ पर 1 एज्यूम कर लेते हैं और हम इसको अब सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 × तो पहले क्या करेंगे 2², फिर 2 बाहर मल्टीप्लाई एंड देन पावर -1 कर देंगे, जैसा कि हमने इससे पहले बताया था फार्मूले में। देन इसको सॉल्व करने में क्या आ जाएगा 4 × t, पहले लिख देंगे t की पावर के साथ में, देन बाहर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसकी पावर में -1 कर देंगे। तो हमारे पास बच्चों क्या आता है, ये आता है 4t1 प्लस 4t की पावर 0। अगर किसी भी वेरिएबल या नॉन वेरिएबल की पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, गलती से 0 मत कर देना कभी भी। तो आंसर आ जाएगा 4t + 4। ये इसकी है वेलोसिटी। तो हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला या वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई या वेलोसिटी आ गई, 4 कॉमन ले लिया, सो t + 1। ठीक है, नोट कर लें इसको। अब हम निकालते हैं इसके बाद एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन करने के लिए क्या करेंगे, वी नो a = dv/dt। मीन्स अभी जो हमने वेलोसिटी निकाली है उसी वेलोसिटी को अगेन पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा d/dt और v की जगह पुट कर दें 4t + 4। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा, हम इसको अलग अलग फिर से सॉल्व कर लेते हैं। देन 4t + d/4/dt। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 4 बाहर निकाल दिया, ये आपका dt/dt हो गया, ये आपका 4 बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या बचा t की पावर 0 आप लिख सकते हैं इसको फॉर सिंपली सॉल्यूशन के लिए। तो आप देखो अगर इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी बट इसकी वैल्यू टोटली 0 आएगी। तो अब चाहे 4 हो या ना हो तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही आखिर आएगा इसमें और ये आ जाएगा 4। तो फाइनली a की वैल्यू आ गई 4 मीटर/सेकंड², जो कि कांस्टेंट वैल्यू दिखा रहा है, और जबकि v जो है वो एक वेरिएबल वैल्यू है, वो डिपेंड कर रहा है t पर। अब इसमें एक नया केस और आता है कि अगर हमें टाइम दे दिया जाए कि आपको इतने सेकंड पर वेलोसिटी निकालनी है और इतने सेकंड पर एक्सेलरेशन निकालना है। देखिए नेक्स्ट टाइप के लिए क्या करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं एक नया न्यूमेरिकल क्या, वेलोसिटी इन above numerical at t = 0 and t1 = 0 मान लेते हैं, t2 = 2 सेकेंड। तो देखिए आप, हमारे पास v आया, v की इक्वेशन आई थी इससे पहले। सॉल्यूशन देखिए आप इसको, क्या v = आया था हमारे पास 4 × t + 1। ठीक है, तो जब हम पुट करते हैं t1 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास v1 आ जाएगा 4 × 0 + 1 मतलब 4 मीटर/सेकेंड। वैसे ही अगर हम t2 की वैल्यू 2 सेकेंड पुट करेंगे
तो हमारे पास v2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4 इंटू 2 प्लस 1 मीन्स 2 प्लस 1 3 एंड दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड। अगर आप यहाँ पर एक्सेलेरेशन में करना चाहेंगे इन टाइम को रखना, तो यहाँ पर कोई भी t का टर्म्स वेरिएबल नहीं है, तो उसके लिए ये कहा जाएगा कि एक कांस्टेंट रहेगा, वो टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। तो बच्चों इस वाले टॉपिक पर यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पर यही न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो चलिए अब टॉपिक थोड़ा नया करते हैं, कुछ नया चेंज लाते हैं टॉपिक में। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है काइनेमेटिक्स इक्वेशन बाय काइनेमेटिक्स इक्वेशन बाय कैलकुलस मेथड। काइनेमेटिक्स इक्वेशन बाय कैलकुलस मेथड हम उन्हीं क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं जो अभी हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ रखा है। क्या v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। लेकिन ये तो बहुत सिंपल सॉल्व करना था इसको क्लास 9th में, बट हम क्लास 11th में है तो हमें केवल दो ही तरह के इसमें मेथड हमारे एनसीईआरटी में अवेलेबल है। एक तो हमारा कैलकुलस मेथड अवेलेबल है और दूसरा है ग्राफिकल मेथड। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलस मेथड से, तो ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। एट t इक्वल्स टू या t1 इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी v1 इज u एंड डिस्प्लेसमेंट s1 इज 0। s1 ले लो, x1 ले लो, ठीक है। एंड अगेन t2 इक्वल्स टू t पर v2 इज v एंड s2 आप ले लेंगे, s ले लो या फिर आप x ले लो, कुछ भी ले लें आप, तो हम यहाँ पर s ले लेते हैं। तो ये लिमिट्स हैं, हम इसी के अंदर हमें ये कैलकुलस की इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, ये लिमिट्स गिवन होती है। तो आपको भी मालूम चलेगा लिमिट्स कहाँ पर कौन से लेनी है, वो इक्वेशन पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स में सबसे पहले आपको याद हो तो हमने जब इस इक्वेशन की स्टार्टिंग करी थी तो हमने लिया था कांस्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिया था v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो यहाँ पर हम जो लेंगे वो लेंगे एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू dv बाय dt। अगर आप ध्यान से देखें तो सिंपल सॉल्यूशन में और इसमें बहुत डिफरेंस नहीं है, बस केवल फ़र्क इतना है कि हम लोग यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वेलोसिटी और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ टाइम ले रहे हैं। तो ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो हम पाएंगे dv इक्वल्स टू a dt। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या पाते हैं, देखिए ये आ जाएगा dv इक्वल्स टू a dt। अब आपको लिमिट्स पुट करनी है, तो आप लिमिट कैसे रखेंगे, देखो यहाँ पर डिफरेंशिएशन यानी कि dv डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर जो लिमिट्स आएगी वो v की आएगी। तो v मतलब क्या, v1 और v2, और यहाँ पर क्या है, डेरिवेटिव dt है, तो यहाँ पर टाइम की लिमिट्स आएगी, मीन्स t1 टू t2, हमेशा लोअर टू अपर लिमिट्स रखते हैं। फिर अब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, क्या आता है देखिए। सो वी गेट v1 टू v2 लिमिट्स, और ये आ जाएगा dv इक्वल्स टू a t1 टू t2 और dt, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कोई यहाँ पर टर्म्स तो है नहीं जिसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हम एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम करेंगे, जो ये dv का टर्म्स है वही यहाँ पर हम ले लेंगे v0, ठीक है। यहाँ पर भी कोई टर्म्स t का नहीं है, तो यहाँ पर भी हम t का टर्म्स 0 ले लेंगे।
अगर आप देखो तो v की पावर 0 का मतलब 1 ही होता है और t की पावर 0 का मतलब भी 1 होता है, तो कोई से चेंज नहीं आ रहा है इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा और इसको इजी कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा, इसमें से a बाहर निकालना है क्योंकि a इज ए कांस्टेंट टर्म्स, सो t1 t2 t की पावर 0 एंड dt। सॉल्व करने पे आएगा v 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 एंड लिमिट्स v1 टू v2 इक्वल्स टू a t 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 और ये आ जाएगा लिमिट t1 टू t2। ठीक है, और सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा v1 की वैल्यू क्या थी स्टार्टिंग में u और v2 क्या था आपका v, और ये आ जाएगा आपका t और t1 की वैल्यू इनिशियल क्या थी 0 और t2 क्या था t। ये लिमिट्स है इसकी। अब हम लिमिट्स पुट करते हैं तो पहले हम v पुट करेंगे तो ये आ जाएगा v, फिर जब u पुट करेंगे तो माइनस लेंगे दोनों के बीच में तो ये आ जाएगा v माइनस यू। सेम फिर वैसे यहाँ पर भी करेंगे, पहले t पुट करेंगे तो ये आ जाएगा t, जब 0 पुट करेंगे तो माइनस 0 कर देंगे। तो फाइनली हम इक्वेशन पाते हैं v इक्वल्स टू u प्लस a। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गई बाय द कैलकुलस मेथड से। नाउ अगेन सेकेंड काइनेमेटिक्स इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, हमें अब इस बार निकालना है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच रिलेशन। तो हम इक्वेशन पाते हैं, अगर आप ध्यान दो तो v इक्वल्स टू dx बाई dt या ds बाई dt, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो dx बाई dt ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आएगा आपका। फिर हम क्या करें भाई, सिंपल करते हैं इसको, क्या dx इक्वल्स टू v dt एंड अगेन v की वैल्यू पुट कर दें फर्स्ट इक्वेशन से तो ये आ जाएगा u प्लस at एंड dt, ये आ जाएगा आपका dx। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो बच्चों ये आ जाएगा dx, ये आ जाएगा u प्लस at dt। अब हम रखते हैं इसकी लिमिट्स। लिमिट्स किस पे डिपेंड करेगा कि देखो डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, ये आपका dx है और ये आपका dt, यानी कि यहाँ पर लिमिट जो आपकी आएगी वो डिस्टेंस की आएगी, मींस s1 और ये आ जाएगा आपका s2। ठीक है, और यहाँ पर क्या टाइम है तो यहाँ पे आ जाएगा t1 और यहाँ पे आ जाएगा t2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोई भी टर्म्स नहीं है तो हम फिर वैसे ही पुराना वाला स्टाइल यहाँ पर फिर से लगा देंगे, क्या x की पावर 0 और ये dx देन इक्वल्स टू, अब यहाँ पर थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं तो ये आ जाएगा t1 t2 u dt प्लस t1 t2 at dt। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सॉल्व करने पर तो क्या करेंगे, और अभी आगे हम देन t1 t2 हम u बाहर निकाल देंगे और यहाँ पे t की पावर 0 पुट कर दें क्योंकि कोई यहाँ पर फंक्शन नहीं है इसलिए, और यहाँ पर भी क्या करेंगे a बाहर निकाल देंगे और ये फिर आपका t की पावर 1 और ये dt। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने में बच्चों हम क्या पाते हैं, देखो ये आ जाएगा x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 और ये हो जाएगा s1 s2 इक्वल टू, तो कि यहाँ पर क्या पाते हैं हम लोग, ये आ जाएगा आपका t 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, ये आ जाएगा t1 टू t2। देन अब यहाँ पर देखिए आता है a, ये आ जाएगा आपका t स्क्वायर अपॉन 2 और ये आ जाएगा t1 टू t2। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले वाले टर्म्स में देखिए क्या आएगा, s आ जाएगा और देखिए आप इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या था आपका 0 और फाइनल क्या था आपका x, हाँ s ले लेते हैं चलिए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका
u, ये आ जाएगा आपका t, इनिशियल टाइम आपका 0 था, फाइनल टाइम आपका t था, प्लस यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, देन ये आ जाएगा आपका t²/2 और टाइम इनिशियल 0, फाइनल टाइम आपका t आ जाएगा। अब हम इसकी लिमिट्स रख देते हैं, तो लिमिट्स रखने पे क्या आता है कि s-0 इक्वल टू u t-0 एंड प्लस a t²/2 माइनस 0। तो हमारे पास देखिए सेकेंड इक्वेशन भी आ गई, क्या, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। तो इस तरह से हमने सेकेंड इक्वेशन भी सॉल्व कर ली। अब आते हैं थर्ड इक्वेशंस पर आते हैं बच्चों। नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, तो बच्चों इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, क्योंकि इस वाले टर्म्स में हमें t नहीं चाहिए होता है, तो हमें इक्वेशन t के टर्म्स में ना लेकर के देखिए हम किस टर्म्स में लेते हैं। हम जानते हैं कि a इक्वल्स टू होता है बच्चों dv/dt, लेकिन हमें यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में टर्म्स t का टर्म्स होते ही नहीं है। देख लो आप चाहो तो v² - u² इक्वल्स टू 2as, यहाँ पर कहीं पर भी t का टर्म्स नहीं है, तो हम यहाँ पर t का टर्म्स हटाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम dx से मल्टीप्लाई करेंगे और dx का डिवाइड कर देंगे, तो कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। dx ले लो या s ले लो, कुछ भी ले लो आप यहाँ पर। अब हम ये नीचे वाले को शिफ्ट करेंगे इधर और इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पर। तो बच्चों हमारे पास इक्वेशन आएगी dv/dx इंटू dx/dt, और हम ये dx/dt पढ़ चुके हैं, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बच्चों ये हो जाएगा dv/dx इंटू v, ठीक है। सो अरेंज अगेन v dv/dx और a dx इक्वल्स टू v dv। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, a dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dv। अब हम देखो लिमिट्स इसको देख के रखते हैं, क्या यहाँ पर लिमिट्स क्या आएगा, x1 s1 टू s2, यहाँ पर आएगा v1 टू v2, ठीक है। तो अगर आप a को बाहर निकाल दें, क्योंकि a कांस्टेंट टर्म्स माना जाएगा यहाँ पर, ये s1 s2 और ये dx इक्वल टू, यहाँ पर भी अंदर रहेगा क्योंकि dv है दिया हुआ यहाँ पर, तो ये v की पावर 1 dv। चलिए अब इसको हम इंटीग्रेशन से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा यहाँ पे हम x की पावर 0 करते हैं, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, तो ये आ जाएगा a x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 एंड द लिमिट s1 s2 इक्वल टू, ये आ जाएगा v²/2 और ये लिमिट आ जाएगा v1 टू v2। तो आप देखिए अब यहाँ पर हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा x, s1 इनिशियल क्या था 0, s2 क्या था फाइनली हमारे पास था ये s, और v²/2 इनिशियल वेलोसिटी थी u और फाइनल वेलोसिटी थी हमारे पास v। बस पुट कर दीजिए लिमिट के साथ में, तो ये आ जाएगा a s-0 इक्वल टू v²/2 माइनस u²/2। हम यहाँ पर हाफ कॉमन ले लेंगे, तो as इक्वल्स टू 1/2 एंड v² माइनस u²। सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। तो बच्चों इस तरह से हमारी थर्ड इक्वेशन भी बाय कैलकुलस मेथड से सॉल्व हो गई, ठीक है। अगली क्लास में हम इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल्स लेकर के आएंगे।